जन्म और गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद। गोगा जी की माँ बाछल कंवर और उनकी मौसी कांचला दोनों ही निसंतान होने से बहुत दुखी थीं। उनकी ये निराशा देखकर एक दिन गुरु गोरखनाथ उनके पास आए। रानी बाछल ने अपने दुख को व्यक्त किया। गुरु गोरखनाथ ने उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें एक गुग्गल फल दिया और कहा, इस फल को खाकर तुम्हें एक तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा, जो धर्म और लोक की रक्षा करेगा। जब गुरु वहां से चले गए तो रानी कांचला ने अपनी बहन बाछल को धोखे से वो फल देने के लिए मना लिया और खुद आधा खा लिया। इस धोखे के कारण रानी बाछल को गोगा जी जैसा महान पुत्र प्राप्त हुआ, जबकि रानी कांचला को अर्जन और सर्जन नामक 2 पुत्र हुए। ये तीनों ही भाई एक साथ बड़े हुए, लेकिन गोगा जी के स्वभाव में वीरता, धर्मपरायणता और न्याय का गुण था, जबकि अर्जन और सर्जन के मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना गहरी जड़ें जमा चुकी थी। सर्पों पर गोगा जी का अधिकार। गोगा जी को बचपन से ही सर्पों पर नियंत्रण करने की विशेष शक्ति प्राप्त थी। ऐसी मान्यता है कि उन्हें ये शक्ति गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से मिली थी। उनके राज्य में अगर किसी को भी सर्प काट लेता तो गोगा जी के नाम का स्मरण करने मात्र से विष का प्रभाव कम हो जाता था। उनकी इसी शक्ति के कारण उन्हें ज़ाहर पीर या ज़ाहर वीर के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है साक्षात देवता, जो सांपों के विष को भी निष्क्रिय कर सकता है। अर्जन सर्जन का विश्वासघात और युद्ध। गोगा जी के बढ़ते मान, सम्मान और प्रसिद्धि से अर्जन और सर्जन की ईर्ष्या और भी बढ़ गई। वे गोगा जी के राज्य को हड़पना चाहते थे। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने एक भयानक षड्यंत्र रचा। उन्होंने मुस्लिम शासक महमूद गजनवी से हाथ मिला लिया। गजनवी ने गायों को चुराकर ले जाने का प्रयास किया, ये जानते हुए कि गोगा जी के लिए गायें और धर्म सर्वोपरि हैं। जब गोगा जी को अपने मौसेरे भाइयों के इस विश्वासघात और गायों के चोरी होने का पता चला तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया और गजनवी तथा अपने भाइयों से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। यह युद्ध बहुत ही भयानक था। गोगा जी ने अपने पराक्रम और शौर्य से दुश्मन सेना को तहस नहस कर दिया। युद्ध के दौरान उन्होंने अपने विश्वासघाती भाइयों अर्जन और सर्जन को भी मार डाला। ये एक ऐसा कदम था जो उन्होंने धर्म और न्याय की रक्षा के लिए उठाया था। मां का क्रोध और गोगा जी का अंतिम बलिदान। विजय प्राप्त करने के बाद गोगा जी ने अपने भाइयों के कटे हुए सिर अपनी मां बाछल के सामने लाकर रख दिए। उनकी मां ने जब ये दृश्य देखा तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने गोगा जी को श्राप देते हुए कहा, तुमने अपनी ही मौसी के पुत्रों का वध किया है। तुम एक क्षत्रिय होकर इस पाप के भागी बन गए हो। तुम मुझे अपना मुंह मत दिखाना। मां के इन कठोर शब्दों ने गोगा जी के हृदय को बहुत गहरा आघात पहुंचाया। वे अपनी मां के आदेश का पालन करना चाहते थे। उन्होंने अपने घोड़े जवाहर पर सवार होकर धरती माता से प्रार्थना की, हे मां, मेरी मां ने मुझे अपने पास से दूर कर दिया है, अब आप ही मुझे अपनी गोद में शरण दें। कहते हैं कि गोगा जी की प्रार्थना सुनकर धरती फट गई और वे अपने घोड़े सहित उसमें समा गए। ये वो क्षण था जब गोगा जी ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका ये बलिदान केवल एक योद्धा का नहीं बल्कि एक पुत्र का था, जिसने अपनी मां के आदेश का पालन करने के लिए अपने जीवन का त्याग कर दिया। आज भी गोगा जी को राजस्थान और उत्तर भारत के कई हिस्सों में नागों के देवता और एक महान योद्धा के रूप में पूजा जाता है। उनका गोगामेड़ी में बना समाधि स्थल हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, जहां हर साल लाखों भक्त अपनी श्रद्धा अर्पित करने आते हैं। गोगा जी की कथा हमें ये सिखाती है कि धर्म, न्याय और सच्चाई की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा बलिदान भी दिया जा सकता है।